Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Sutar. Today I will discuss about the mathematics topic नंबर सिस्टम. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर नंबर सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया था कि नंबर क्या होते हैं. नंबर्स के अलग अलग हमने टाइप्स पढ़े थे. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. इन नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. फिर रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांसन जब करते हैं तो डेसिमल एक्सपांसन भी हमें दो टाइप्स के मिलते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे दो टाइप्स आते हैं, दैट इज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. अब मैंने जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर आपको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था, तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे. तो आपकी बुक के अंदर आपका ये टॉपिक दिया हुआ है कि रूट के अंदर इरेशनल नंबर्स, दैट मीन्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे. उसको समझने के लिए हम उस पूरे क्वेश्चंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, बट उसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट लगता है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर हम वो बेसिक कंसेप्ट हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम उसके अंदर यूज करेंगे. इसलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को जब हम नंबर लाइंस के ऊपर डिनोट करते हैं तो उसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट आता है. तो देखो, इन दिस टॉपिक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर. अब स्क्वायर रूट में कौन से नंबर की बात कर रहा हूं, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं. ठीक है, ऑल्सो नॉन एज इरेशनल नंबर, जिनको हम इरेशनल बोलेंगे. ठीक है, अब रूट के अंदर जैसे 4 आएगा तो ये हमारा इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमारा रेशनल हो गया. मैं रूट के अंदर कौन से नंबर बात कर रहा हूं, जो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, उनको जब हम नंबर लाइंस पे शो करेंगे. तो बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड अ सिंपल कंसेप्ट, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो, जैसा कि हमें पता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए लगती है. जैसा कि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है और जैसा कि आप सब जानते हो 90 डिग्री ये होता है, और 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया. जब तक हमें एंगल्स गिवन नहीं हो तब तक हम परपेंडिकुलर और बेस को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर एंगल आ गया कि थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और बाकी हमारी बेस होगी. आर यू गुड? जब तक हमें कोई भी एंगल्स गिवन नहीं है तब तक हम परपेंडिकुलर और बेस ही इसको लेंगे. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर. जैसे कि मैं बेस को x लिया और हमने इस परपेंडिकुलर को y लिया, तो जब हम सॉल्व करेंगे कि वहाँ से हाइपोटेनियस क्या मिलेगा, तो देखो x का स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, y का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर. देन हाइपोटेनियस फाइंड करना, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो चाहे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, एक ही बात है. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर जैसे √2 दिया तो ये √2 हमारा हाइपोटेनियस होगा. तो अब हमें यहाँ पर लेट करना होगा कि हम परपेंडिकुलर को क्या लें और बेस को ऐसा क्या लें कि हमारे पास हाइपोटेनियस √2 आ जाएगा. तो ये कंसेप्ट किससे क्लियर होगा, ये कंसेप्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. कैसे, एक बार यहां पर समझना. एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं, बाकी डिटेल के अंदर हम पूरी जब क्वेश्चंस के एक्सरसाइज जब करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. जैसे कि √2 है कि क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन. तो √2 हमारा है तो उसके लिए ये हमारा हाइपोटेनियस होगा.
अब इसके लिए हम परपेंडिकुलर को ऐसा क्या लेट करें और बेस को ऐसा क्या लेट करें कि हमारा हाइपोटेनियस √2 आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 लेता हूं और बेस को भी 1 लेता हूं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा हमें फाइंड करना है, √2 लाना है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को 1 रखा, 1 का स्क्वायर, बेस को भी 1 पुट किया, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज क्या आया 2। ये 2 क्या मिला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिला, बट हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा, दैट इज द हाइपोटेनियस। ये आ गया ना हमारा, यही फाइंड करना था हमें। तो उसके लिए हमने ये चीजें परपेंडिकुलर और बेस को ऐसा क्या लेट करें, तो ये कंसेप्ट बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्या परपेंडिकुलर लें, ऐसे क्या बेस हम वैल्यू लें ताकि हमारा ये हाइपोटेनियस √2 आ जाए। तो इस तरह से हम कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसी कंसेप्ट के बेस पे हम इन नंबर लाइन पे इन नंबर्स को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हमारा आता है कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। जो हमारे डेसिमल नंबर्स, हमने अभी डेसिमल नंबर्स के 2 टाइप्स पढ़े थे, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हम जनरली छोटी क्लासेस के अंदर जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे कि 3.125 है और इसको मेरे को रेशनल नंबर में चेंज करना, तो जनरली आप क्या करते थे, इस पॉइंट को रिमूव करके पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स है उसमें डिनोमिनेटर में उतनी 0 आप पुट कर देते थे। तो दैट मीन्स हमारा नंबर आ जाता था 3125 डिवाइड बाई 1000, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाता था। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स को बिल्कुल आसान है, हम उनको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट। जैसे ही पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स है डिनोमिनेटर में हम उतने 0 लगा के हम उसको रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो नंबर होते हैं उनको हमने कैसे कन्वर्ट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.625, तो x इज इक्वल्स टू 0.625 है, इस पॉइंट को हटाया तो ये अपॉन में 1000 आया। तो देखो 625, 0.625 जो था, सिंपल कंसेप्ट है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, तो नंबर क्या बन जाएगा 625 अपॉन 1000। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। तो रिड्यूस द ऑब्टेन फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं रिड्यूस करके, जैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें 5/8 मिलेगा, बट ये बात की बात है। ठीक है, हमारा यहाँ बेसिक कंसेप्ट हमें ये समझना था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम इस तरह से रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। उसके बाद में हमारा जो दूसरा टाइप था डेसिमल एक्सपांसन का, वो था नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में हम बात कर रहे हैं रिकरिंग नंबर्स की। जैसे कि हमारे सामने एक नंबर आ रहा है 1.042 और बार, ये हमारा एक एग्जांपल है यहाँ पर। इफ द नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की बात करें, देन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू कन्वर्ट इनटू द रेशनल नंबर। इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, और वो क्या स्टेप फॉलो होते हैं वो ध्यान देना। हमें नंबर दिया होगा ये वाला और कहेंगे कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 2 तरह के नंबर आते हैं। एक तो हमारे पॉइंट के बाद बार वाली, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस नंबर का मतलब है 1.0424242 डैश 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 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक 42 चलता जा रहा है, यानी कि 42 के ऊपर बार है तो 42 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें पॉइंट के बाद बार वाला नंबर भी आ रहा है और विदाउट बार नंबर भी आ रहा है, 2 टाइप्स के नंबर आ रहे हैं। तो जब हमारे क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पता लगाना है कि उस क्वेश्चन के जब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वहां पर 3 इक्वेशंस बनेगी। कब बनेगी, जब पॉइंट के बाद बार और विदाउट बार दोनों टाइप्स के हमारे नंबर हो। बट अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर एक जैसे एग्जांपल लेता हूं 1.27 बार, अब इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट्स आ रही है, बार वाला नंबर आ रहा है, तो दैट मीन्स इन क्वेश्चंस के लिए हमारी 2 इक्वेशंस बनेगी। तो ये पूरा कंसेप्ट जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो और इसको डिटेल में समझेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ इसको, इस कंसेप्ट को। जैसे कि हमारा ये नंबर दिया हुआ है और इसको मुझे यहाँ पर रेशनल नंबर में चेंज करना है 1.042 बार। तो सबसे पहली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, उसी नंबर को लेट कर लो x 1.042 बार, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। गॉट इट। अब हमारी इसमें नंबर में पॉइंट के जस्ट बाद, डेसिमल के जस्ट बाद
कौन सी डिजिट आ रही है, विदाउट बार या फिर बार, विदाउट बार वाली, और कितनी डिजिट्स आ रही है, ओनली 1 डिजिट आ रही है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 से ही, क्यों, क्या पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही विदाउट बार वाली डिजिट्स है। अगर 2 होती तो हम 100 से करते, 3 होती तो हम 1000 से करते, राइट। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में करना है आपको 10 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 1.042 बार। इसको जब हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम 10 से कर रहे हैं। अगर 100 से होता तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता, तो ये हो जाएगा 10.42 बार, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमारे पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट्स बची, और कितनी आ रही है, 2 डिजिट्स आ रही है। तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100। जैसे ही हम इसको 100 से करेंगे तो 10 × 100 हमारा 1000x हो जाएगा, और 10.42 बार का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि 10.42 का मतलब होता है 10.424242 डैश डैश इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है। अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना। तो 42 यहां से, जो पॉइंट के बाद 42 चल रहा था, 2 हमारे आगे आ गए, तो इसका मतलब वहां से 2 कम हो गए, तो फिर भी वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा क्या। जस्ट एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक बहुत बड़ा समुंदर है आपका, या कोई भी रिवर है, उसमें से जब आप 1 ग्लास पानी को जब आप रिमूव करोगे तो क्या उस समुद्र के पानी के लेवल में कोई डिफरेंस आएगा, फर्क पड़ेगा क्या। 1 ग्लास जस्ट आपने पानी निकाला है समुद्र में से, तो वहां पर पानी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स वही कंसेप्ट यहां पर है कि पॉइंट के बाद जो 42 हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, बहुत बड़ा समुद्र है 42 का। अब जस्ट आपने 2 डिजिट्स इसकी जस्ट पहले ले ली, दैट मीन्स क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो नंबर हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1042.42 बार फिर से लगा दिया, दैट मीन्स 42 फिर भी हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी 3 इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। लास्ट की जो 2 इक्वेशन बनेगी, 2 - 3 नहीं करेंगे, 3 - 2 करेंगे। फर्स्ट जो थर्ड, उसमें से हमें सेकंड को माइनस करना है, राइट। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। 1000x - 10x इक्वल टू 1042.42 बार में से माइनस करना है हमें 10.42 बार। 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 990 आ जाएगा, 990x। और अब ध्यान देना, 1042.42 बार है, और इसमें से 10.42 बार हमें माइनस करना है। पॉइंट में दोनों नंबर के बाद हमारा 42 बार आना है, तो 2 - 2 0, 4 - 4 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद तो हमारा 0 ही चलेगा, लेकिन यहाँ हम करेंगे तो 2, 4 - 1 3 0 1 1032, ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा। तो हमें यहाँ से x क्या मिल जाएगा, 1032/990। अब इसके बाद हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। फाइनली हम अगर देखें तो हमारे पास p/q फॉर्म आ गई। p और q हमारे यहाँ इंटीजर्स है, दैट मीन्स ये हमने इस डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैंने रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको कैसे हम रेशनल नंबर के अंदर चेंज करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। तो हमारी इस क्लास के अंदर ये कंसेप्ट जो पूरा जो मैंने आपको समझाया, ये वो इसी तरह से, और लास्ट के अंदर हमारा इस तरह से रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको इसको समझाया। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइंस के ऊपर कैसे डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर्स लाइक जो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमने जो हमारे
डेसिमल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले, उनको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल को लेके हमने इसको गो थ्रू किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड और बचे हुए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.